कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत वकला की ताखीर से आमद पर जस्टिस एजाज अनवर का इजहार बरहमी। कहा, क्या आप इंटरेस्टेड नहीं? सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं, ये बताएं कल सुप्रीम कोर्ट में दिलचस्पी है या यहाँ पर केस में वकला के दलाइल जारी। 190 मिलियन पाउंड केस में बड़ी पेशरफ्त। मुल्जिमान के तमाम असासी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। फराह कोकी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी के नाम शामिल। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान की जायदाद की तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश। फराह कोकी के इस्लामाबाद में 100 केनाल और 40 केनाल की अराजी मुंजमद करने का हुक्म। 29 बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। शहजाद अकबर का लाहौर का कमर्शियल प्लॉट और 24 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। GHQ हमला केस। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। SHO थाना आरे बाजार ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। ATC में 9 मई के 12 केसेस की समाअत। बानी पीटीआई को तमाम 12 मुकदमात में गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। अटियाला जेल में ही तफ्तीश की दरख्वास्त दायर। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया। बानी पीटीआई के NA 122 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। मुख्तलिफ हल्कों से पीटीआई रहनुमाओं को क्लियरेंस मिल गई। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा के कागजात मंजूर। NA 117 से कागजात मंजूर किए गए। रेहाना डार को इलेक्शन की इजाजत मिल गई। शहरियार आफरीदी के कागजात 2 हल्कों से क्लियर हो गए। NA 35 और PK 92 कोहाट से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 30 से शानदाना गुलजार के कागजात दुरुस्त करार। फिर 2 शमीम नकवी भी इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 236 से कागजात मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। ट्रिब्यूनल ने कहा, दुरुस्त मालूमात का तनाज़ इलेक्शन के बाद भी देखा जा सकता है। जस्टिस अरशद हुसैन ने रिमार्क्स दी, अगर किसी ने गलत मालूमात दी हैं तो इलेक्शन के बाद भी नाअहल हो सकता है। दूसरी जानिब परवेज इलाही, मोनिस इलाही, कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी इन एक्शन आज डेरा बुख्ती में पावर शो करेंगे। कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। आसिफ जरदारी जयालों से खिताब करेंगे। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम उमर शेख की जमानत का केस। सुप्रीम कोर्ट ने उमर शेख की जमानत कबल उसकी गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उमर शेख के वकील की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद की। लापता अफराद के सबसे ज्यादा 3485 केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए। लापता अफराद कमीशन ने अदालती हुक्म पर तमाम तफसीलात अटॉर्नी जनरल को जमा करा दी। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान से 2752 शहरियों की जबरी गुमशुदगी के केसेस मौसूल हुए। लापता अफराद को पेश करने के लिए 744 प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए। सिर्फ 52 पर अमल हुआ, 629 पर अमल नहीं हुआ। 944 लापता अफराद मुख्तलिफ हिरासती मराकज़, जबकि 644 मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। मार्च 2011 से दिसंबर 2023 तक 261 लापता अफराद की लाशें मिली। निगरान पंजाब हुकूमत का तुलबा के लिए बड़ा इकदाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तुलबा को 10,000 इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स देने का ऐलान। मोहसिन नकवी का कहना है, माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बाइक्स और गाड़ियों का फरोग वक्त की ज़रूरत है। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद रहे। फ़ज़ाई सफ़र भी मुतासिर रहा। दर्जनों परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। उधर जनूबी पंजाब बादलों की लपेट में आ गया। मुल्तान, शुजाबाद और गिरदनवा में हल्की बारिश। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश।
और गजा में इस्राएली सफाकियत कम न हो सकी, कई माह से जारी बारूद की बारिश थम न सकी, शहदा की मजमूई तादाद 23,000 से बढ़ गई। आलमी इदारा सेहत ने गैर महफूज हालात के बायस तिब्बी सामान की तरसील मनसूख कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म का जंगी जुनून कम न हुआ, कहा गजा जंग तमाम अहदाफ हासिल होने तक नहीं रोकेंगे। उधर इसराइली सफाकियत की हिमायत बाइडन को महंगी पड़ गई। इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरका ने अमरीकी सदर को आईना दिखा दिया। चर्च में खिताब के दौरान वोटर्स उठ खड़े हुए, गजा में फौरी जंग बंदी के नारे लगाए। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना केस में फर्द जरमायत बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई के वकला भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना केस में फर्द जरमायत बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम। बानी पीटीआई के वकला भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई के वकला कोर्ट रूम में इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताएं कि अडयाला जेल में बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना केस में फर्द जरमायत कर दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई और बानी पीटीआई के वकला इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। आपको बताएं कि नकूल फराहम कर दी गई हैं। बानी पीटीआई के वकला इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं। अडयाला जेल में बानी पीटीआई और अहलिया पर तोशाखाना केस में फर्द जरमायत कर दी गई है और बानी पीटीआई के वकला भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 5 इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी। शरीफ खानदान को रिलीफ, शरीफ ट्रस्ट केस में नैब की तहकीकात बंद। नवाज शरीफ और खानदान के खिलाफ साल 2000 में तहकीकात शुरू हुई और शरीफ खानदान पर करोड़ों रुपए ट्रस्ट के नाम पर वसूल करने का इल्जाम था। ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम भी आयद था। आपको बताएं कि नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास, 5 इंक्वायरीज बंद करने की मंजूरी दे दी गई। शरीफ खानदान को बड़ा रिलीफ मिला। इस पर तफसीलात जान लेते हैं हैदर नसीम से। जी हैदर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। मेहरीन, नैब ने जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ 1 जनवरी 2024 को, जिसमें 5 इंक्वायरीज जो हैं वो क्लोज की गई, जबकि शरीफ ट्रस्ट के खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन जारी थी पिछले 23 साल से, उसको भी बंद करने के हवाले से जो है वो फैसला दे दिया है। और इस हवाले से ये 5 इंक्वायरीज हैं और 1 इन्वेस्टिगेशन है जो कि क्लोज कर दी गई है। और उसमें जो पॉइंट बनाया गया था कि ये 23 साल से चल रहा है और मुसलसल इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इसका कोई आउटकम सामने नहीं आ सका। इस बुनियाद पर यह केस खत्म किया गया और 2000 जो नैब का जो तरमीमी एक्ट है 2022, उसकी सेक्शन 31B के तहत जो है वो नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इस केस को खत्म किया है। जी मेहरीन। सही नसीम हैदर, आपका शुक्रिया।